कहाँ यहाँ? हाँ यहाँ पर ही चढ़ाती हूँ। मतलब फोटो के आगे उनके? फोटो तो नहीं, हमेशा ही फूल चढ़ाते। फूल चढ़ाते उनके नाम? मूछे थी उनकी? मूछे थी? इतना ध्यान तो मान नहीं है, लेकिन मेरा पापा ही होगा। सफ़ेद कपड़ा में, सफ़ेद कपड़े पहनते, धोती होगी। हाँ गोरे गोरे से। हाँ तुम्हारे घर में ही है? आई हैं तेरे साथ ये पर आए। भाई बेटी बाप को रोज पुकारेगी तो बाप तो साथ साथ चले गई। पगड़ी भी पहनते थे क्या? नहीं, ऐसे ही क्या कहते तौलिया को। तौलिया का ही? ऐसे जैसे जो तुम्हारे इधर गमछा होता है। हाँ गमछा, सफ़ेद गमछा को बना कर रखते हैं। क्या पूछना है तुझे? माँ मुझे कमर में और घुटना में दर्द बहुत रहती है, और कितने डॉक्टर से मैं दिखाई, दवाई खाती तो आराम हो जाते हैं। बाकी बेटा तेरे घर में किसी का किया करा नहीं है, जो मैं पहले बता, ठीक है? किसी का तंत्र नहीं है, किसी का मंत्र नहीं है, किसी का जादू टोना नहीं है, ठीक है? वो सब नहीं है। रक्षा घर में बैठी हुई है। कुल देवी कौन है तेरी? मेरा मीराबंदी पूछे, मीराबंदी पाँचों की। मीराबंदी पांचों पीर? सर में भी दर्द होता है किसी के? मेरा होता है ना? ऐसा कुछ नहीं है तेरे घर में, खुला रौनक है, ठीक है? एक बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, वो है। कुल देवी की पूजा करती है? हाँ करती हूँ मैं जितना जानती हूँ मैं उतना तो मैं कर ही देती हूँ पूजा। कभी उनके नाम का जाकर 16 सिंगार चोला कभी चढ़ाया माँ को? नहीं क्यों नहीं चढ़ाया? जा ही नहीं पाती, सावन में पबनी होती कोई है ना। जरूरी थोड़ी है कि वहीं जाना है। उनके नाम का तुम कहीं भी मंदिर में चढ़ा सकती है, किसी भी मंदिर में उसके नाम का चढ़ा सकती है, ठीक है ना? कहीं भी उसके नाम का चढ़ा सकती है, 16 सिंगार और अपना चोला, और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाना अपने मन से अपने उसका चढ़ाना चाहिए। और वैसे साल 2 साल 3 साल में एक बार गांव जाके अपनी पूजा कुल देवी की करनी चाहिए। वैसे तो आते हैं सावन में, और इसमें क्या कहते हैं सर्दी में, फरवरी में, हाँ उसमें मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ। बाबू खाली खाने से तन पे कपड़ा भी तो होना चाहिए, तन पे कपड़ा भी तो होना चाहिए। खाना खाना दे दो बाकी नंगा कर दो तो फिर कैसे? माँ को तो सब कुछ चाहिए। एक तो पितरों की सेवा होगा, करते हो? पितरों तो उन्हीं को सेवा करती हूँ। एक आपको पता ही होगा, माँ में लड़का गुजर गए थे तो मैं उसको नाम से मैं फूल दे देती हूँ। हमारा मरा था ना, छोटे थे, सवा महीना, तो वही बता रही हूँ, ठीक है?
इसीलिए वो पितर बन जाता है। जो कमारा होता है ना, उसको पितर रूप में उसको पूजा जाता है। एक तो उसकी सेवा उठा, ठीक है। दूसरे, उसके नाम के तूने कभी कपड़े लत्ते दिए पंडित को? क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? उसका भी तो हक अधिकार बनता है ना बेटा। वैसे तो साल में लोग वैसे तो लोग मावस को देते हैं, देने वाले। नहीं तो साल में श्राद्ध आते हैं, उसमें तो देना चाहिए। उसके नाम का श्राद्ध निकालती है? क्यों नहीं निकालती? क्यों नहीं निकालती? तुम पितरों के श्राद्ध नहीं करते क्या? करते तो ले, बच्चे सब जाने लगते स्कूल कॉलेज, तो टाइम निकलता नहीं तो निकाल पाती। श्राद्धों में नहीं निकालते तुम श्राद्ध? क्यों नहीं निकालती? दुखी कौन रहेगा? तुम्हें रहोगे फिर? दुखी कौन रहेगा भाई? पितरों की सेवा नहीं करोगे, पितरों को नहीं दोगे, उनको नहीं दोगे तो शारीरिक कष्ट किसके होंगे? पता किसके होंगे? एक तो पितरों की सेवा उठा, ठीक है। घर में कोई भी लगा सकता है, बेटा लगा सकता है, बाप लगा सकता है। अगर कोई नहीं है तो तू भी लगा सकता, ठीक है। पितरों का दिया लगेगा घी का। जिस घर में पितरों की कृपा होती है, उस घर में कोई रोग दोष नहीं होता, ठीक है। और जब तुम्हारी कुल देवी की पूजा होती है तो गाँव नहीं जा सकते, तो यहाँ किसी भी मंदिर में उसके नाम का चढ़ावा चढ़ा, जो तेरे से बनता है, जो तेरी श्रद्धा। उसका चोला हो गया, श्रृंगार हो गया, जो भी है, प्रसाद हो गया उसके नाम का। कि माँ देख, मैं वहाँ तो नहीं आ पा रही हूँ, असमर्थ हूँ मैं, लेकिन तेरे नाम का मैं ये तुझे दे रही। मेरे घर को बड़े फुले रखना और अपनी कृपा दृष्टि बनाई, ठीक है। तो तेरे शारीरिक कष्ट भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। पितरों की सेवा कैसे करनी है? घी का दीपक लगाना। तुम्हारे गांव में कैसे लगाते हैं? नहीं करते? गाँव में तो पता नहीं, जेठानी सभा में देखबे नहीं की। कोई चीज में महाराजन में दिल्ली में शादी हुआ, दिल्ली अब श्राद्ध पंडित से निकलवाना। पंडित बताते हैं, बढ़िया से जानकार पंडित से श्राद्ध का दिन पूछ लेना। श्राद्धों में श्राद्ध निकाले जाते हैं, पितरों के श्राद्धों के दिन जो होते हैं ना, श्राद्ध निकालते हैं। तो बिहार में श्राद्ध नहीं निकालते? निकालते हैं ना। निकालते हैं तो फिर अपने बेटे को इतने दिनों से भूखा रखी है। अभी तो पहले तेरे को उसके नाम के 5 कपड़े पंडित को देने हैं, मावस को। मावस जो आती है ना, ये भी पितरों की होती है, ठीक है। खाना खिला देना पंडित को। खीर पूरी का भोग बनाना। सुबह नहा धो के चूल्हा चौका साफ करके और खीर पूरी का भोग बना के उसके नाम को पंडित को एक थाली जिमा देना। उसमें 5 कपड़े, धोती कुर्ता जो बनियान जो होती है, 5 कपड़े कर लेना सारे। 5 कपड़े उसमें जो तेरी श्रद्धा, उसमें दक्षिणा रख देना। मास वाले दिन पंडित को जिमा के और फिर दक्षिणा दे देना, कपड़े दे देना और वो दे देना। आई समझ में? ठीक है। अगर घर में नहीं जिमा सकती है तो मंदिर में दे आना थाली, और अगर बना के नहीं दे सकती है तो फिर सूखा भी दे सकती है। दूध हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, रिफाइंड की पैकेट हो गई, जो भी लगता है, चीनी हो गई, सूखा सामान दे सकती है। मंदिर में जाकर वो कपड़े लत्ते जो भी है उसमें दक्षिणा मंदिर में पंडित को दे देना, या किसी भी पंडित को दे सकते हैं। पंडित जो हो उसको दे देना, और घर में खिलाए तो और भी अच्छी बात है। समझ गई? माँ के पास लेकर नहीं आ सकते। पंडित का काम पंडित ही होता है। पंडित का काम पंडित होता है। पंडित भी माँ ही बन जाए तो पंडित कहाँ जाएंगी? माँ तो माँ का ले सकती है, जो देवियों के नाम का, अपने देवी देवताओं का, देवियों का नाम का जो चढ़ाते हो, देवी के नाम से जो जो पितरों का होगा तो पंडित के खाने से पितर मोक्ष प्राप्त करते हैं। पंडित को खिलाने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है बाबू। कोई बात नहीं, पूछ लेना चाहिए, ज्ञान मिलता है।
हाँ बता। भूल गई। हम आज क्या पूछ रहे थे, याद करो। याद दिला दे मम्मी। जो देवी का जो नाम पे कहे थे चोला चढ़ाना, वो तो माँ के दरबार में चढ़ा सकते वो हैं। चढ़ा सकते हो, माँ के नाम का है, चोला बाबा के सिंगार नाम है। का है, जो वो चढ़ा सकते हो। लेकिन जो पितरों का होता है ना, पितरों का खाना भोजन, पितरों का भोजन, पितरों के कपड़े हमेशा पंडित को देने से होते हैं, तभी उनको शांति मिलती है। जब पंडित खाएगा, पंडित को हम कपड़े लत्ते देंगे, तो तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। और रोज दीपक जलाना है घी का तो उनके नाम का।